हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सबके दिल में बसते हैं। किसी के दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान है तो किसी के दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा नफरत है। अब प्यार हो या नफरत, पर दिल में तो है। और सच तो ये है कि आज अभी इसी वक्त 70% से ज्यादा लोग पीएम मोदी की ही बात कर रहे होंगे। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, इस पर डिस्कस करने से अच्छा ये देखना चाहिए कि वो नीचे से इतना ऊपर कैसे आए और आप उनकी स्ट्रेटजीज को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को फ्लरिश कैसे कर सकते हो। कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है, इसीलिए बहुत ही प्रिसाइजली और पॉइंट वाइज जाने वाला हूँ। तो देखते रहिए। मेरा नाम है श्वेत शेख और मैं आप सभी का प्रोडक्ट वाले में बार फिर से स्वागत करता हूँ। पीएम मोदी इंक्लूसिव ग्रोथ पे बहुत काम करते हैं। अब ये इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह। और ऐसी बहुत सारी चीजें आती है इंक्लूसिव ग्रोथ में, जिसका नाम इन्होंने सबका साथ सबका विकास रखा है। और यही सबका साथ सबका विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी आप अपने बिजनेस में भी बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आपकी टीम, आपके सप्लायर्स, आपके डीलर्स और हर वो शख्स जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जब वो आगे बढ़ेंगे तभी आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली फ्लरिश करेगा। प्रोडक्ट वाले टीम भी इसी इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी यानी कि सबका साथ सबका विकास इसी पे वर्कआउट कर रही है। आप productwale.com पर अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हो और हम आपको फ्री SEO करके देंगे। इसके अलावा आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रमोशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। अब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इस पर बेचना क्या है, तो आपके पास जो भी हो आप प्रोडक्ट वाले पर सेल कर सकते हो। आपके पास कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल्स, अपैरल्स, फुटवेयर, कुछ लोग गाड़ियां सेल कर रहे हैं, कुछ लोग परफ्यूम सेल कर रहे हैं, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, होम या ऑफिस सप्लाईज, ऐसे जो भी प्रोडक्ट आपके पास हो आप उसे प्रोडक्ट वाले पे सेल कर सकते हो। पीएम मोदी जी अपनी ब्रांड इमेज का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। यहाँ पर मैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेना चाहूंगा। लोग कंट्रोवर्सी बनाते हैं कि पीएम को फोटो निकालने का बहुत शौक है, क्योंकि बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहां पर वो रुक गए या किसी को हटा दिया या फिर पोज देते नजर आए। पर आप इसको ब्रांड इमेज के एंगल से देखोगे तो उन्हें अच्छे फोटोज निकालने होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कहीं किसी फोटो में उनका मुंह खुला रह गया या फिर आंखें बंद हो गई। पीएम मोदी खुद एक ब्रांड है, उन्हें अपनी खुद की ब्रांड इमेज के साथ साथ अपनी पार्टी का और अपनी कंट्री की इमेज का भी बहुत ध्यान रखना होता है। और बिल्कुल उसी तरह आपको भी अपने बिजनेस में अपने खुद की ब्रांड इमेज और अपने ब्रांड की इमेज का बहुत ध्यान रखना है। जहां पर भी आपके प्रोडक्ट का फोटो हो, ध्यान रहे कि वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर इमेज होनी चाहिए, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की इमेज, आपके ब्रांड की इमेज और आपके खुद की वैल्यू और इमेज दोनों मेंटेन रहे। एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पर आपको दो फोटोज दिखाई दे रहे होंगे, दोनों में सेम प्रोडक्ट है, पर एक का जो फोटो है बहुत ही पुअर क्वालिटी का है और दूसरा जो फोटो आपको नजर आ रहा है ये बहुत ही आई प्लीजिंग और अट्रैक्टिव है। ब्रांड इमेज में बहुत से टॉपिक्स आते हैं, इस पर एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ। आपको देखना होगा तो कमेंट्स में बताना, आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा। फिलहाल दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर देना और प्रोडक्ट वाले को सब्सक्राइब और फॉलो करते हुए आगे देखते रहना। लोग कहते हैं कि मोदी जी कहानियां बहुत सुनाते हैं और मीडिया में तो ये भी चलता रहता है कि मोदी जुमलेबाज है, पर आप अगर इसको एक पॉजिटिव एंगल से देखो तो पीएम मोदी एक पावरफुल स्टोरी टेलर है। वो पावरफुल कहानियां सुनाते हैं लोगों से जोड़ने के लिए, कल्चरल वैल्यू शेयर करने के लिए और एस्पिरेशन के लिए। बिल्कुल उसी तरह आप भी अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बना सकते हो। अपने ब्रांड की जर्नी, चैलेंजेस, स्ट्रगल और सक्सेस के बारे में बता के कस्टमर के साथ एक डीपर एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हो। पीएम मोदी सोशल मीडिया को बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं। इससे वो डायरेक्टली पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना मैसेज ग्लोबली शेयर कर सकते हैं। अब बोलने वाले ये बोलते रहते हैं कि पीएम मोदी ने अपना एक IT सेल बना के रखा है और वो हर जगह छाए रहते हैं। पर बॉस, आज जमाना सोशल मीडिया का है। आपको भी अपने बिजनेस के लिए एक IT डिपार्टमेंट बनाना होगा, जहां आपका स्टाफ हर एक वेबसाइट पर, आपकी खुद की वेबसाइट पर, प्रोडक्ट वाले पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके बिजनेस की और आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पोस्ट करता रहे। और इसीलिए हमने भी productwale.com बनाया है, जहां पर हम आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, ऑन अ वेरी पर्सनल नोट आपसे एक बात कहूंगा
के 73 इयर्स का एक बूढ़ा इंसान आज भी कितना कुछ कर रहा है, जहां दूसरी ओर 50 से 60 साल के लोग भी रिटायरमेंट ले लेते और एक गली से दूसरी गली जाने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती। और वहीं हमारे पीएम एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल करते और इनोवेटिव आइडियाज ढूंढते रहते हैं। बहुत से इनोवेटिव आइडियाज वो लेके आए, जैसे कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया। आपको भी अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, ताकि आप अपने कंपटीशन से आगे रह सको। कंटिन्यूसली न्यू टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करते रहना होगा और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके 5 स्टार कस्टमर सर्विस देना होगा। एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने डिजिटाइजेशन को बहुत प्रमोट किया। आधार और यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करके पीएम मोदी ने इंडियन ऑपरेशंस को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया। और आपको भी अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना ही होगा, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, सेल्स हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या कस्टमर सपोर्ट हो। हर चीज में टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को बूस्ट कर देगी। ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, इन सब के अलावा मोदी जी ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि वोकल फॉर लोकल, और इसमें लोकल प्रोडक्शन को इंक्रीज करके ग्लोबल एक्सपांशन के रास्ते खोल दिए। अब आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए लोकल रिसोर्सेज को यूज करके ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करना होगा। लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप एक कॉम्पिटिटिव एज और एक वाइडर मार्केट क्रिएट कर सकते हो। पीएम मोदी बहुत ही बोल्ड और क्विक डिसीजन लेते हैं, फिर चाहे वो कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन या फिर जीएसटी। और बिल्कुल उन्हीं की तरह आपको भी अपने बिजनेस के लिए प्रोएक्टिवली बोल्ड और क्विक डिसीजन लेना होगा, स्पेशली टफ कंपटीशन और मार्केट चेंजेस के वक्त। और एक बात याद रखना कि टाइमली एक्शन लेने से आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह सकोगे। तो आज ही अपना एक फर्म डिसीजन ले लो, प्रोडक्ट वाले पर रजिस्टर करो और अपने बिजनेस को 10x मल्टीप्लाई करो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और पीएम मोदी अपने गोल्स बिल्कुल क्लियरली सेट करते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। इसके अलावा कहाँ किसको रखना है, किसको कहां पर ट्रांसफर करना है, सारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियरली सेट होते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपको भी अपने वर्क प्लेस में शॉर्ट टाइम गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। एक क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए, जिसे आप एक अच्छा सा रोडमैप बना के अपनी टीम को मोटिवेटेड करते हुए विजनरी सक्सेस की ओर ड्राइव कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी कम्युनिकेशन में बहुत इफेक्टिव है। डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं अपने सिटीजन्स के साथ, मन की बात के थ्रू अपने चाहने वालों को अपने से जोड़ के रखते हैं। आपको भी मल्टीपल चैनल्स पे अपने कस्टमर्स के साथ और अपनी टीम के साथ रेगुलरली एंगेज होना होगा। और इसकी ट्रस्ट और लॉयल्टी आपके बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेगी। इस वीडियो में मैंने आपको पीएम मोदी की 10 स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया, जो शायद आपको आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको ऐसी और 10 स्ट्रेटेजीज बता सकता हूँ, जिसका यूज करके हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी ब्रांड इमेज नहीं बना रहे, बल्कि अपनी पार्टी को लगातार बार बार इलेक्शन में जिता रहे हैं। उनकी और ऐसी 10 स्ट्रेटेजीज अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। मैं आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा, जिसको जान करके और उस स्ट्रेटेजीज को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को फ्लरिश और नरिश दोनों कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते हुए प्रोडक्ट वाले को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। थैंक यू।